आज नीति और सुरक्षा व्यवस्था में जो हलचल मची हुई है वो किसी सामान्य कूटनीतिक तनाव का नतीजा नहीं है। यह वो भूचाल है जिसने एक झटके में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक गणनाओं को हिला दिया है। जिस बांग्लादेश की सेना कुछ दिन पहले तक भारत को खुलेआम धमकियां दे रही थी, चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को लेकर आक्रामक बयान दे रही थी, आज वही बांग्लादेश बैकफुट पर खड़ा नजर आ रहा है। ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। सैन्य हलचल तो है, लेकिन आत्मविश्वास गायब दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई सामने आई है उसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया माना जा रहा है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, न ही यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। भारत ने बेहद ठंडे दिमाग, सटीक खुफिया जानकारी और पूरी तैयारी के साथ यह कदम उठाया। पिछले कई दिनों से भारत बांग्लादेश की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए था। चिकन नेक इलाके को टारगेट करने के लिए जिन चेक पोस्टों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से हथियारों की आवाजाही हो रही थी, टैंकों और भारी सैन्य मूवमेंट की तैयारी चल रही थी, उन सबका पूरा डेटा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद था। जैसे ही हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंचे, भारत ने इंतजार नहीं किया, चेतावनी नहीं दी, बल्कि सीधा एक्शन लिया। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। चिकन नेक भारत के लिए सिर्फ एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की नस है। यह वही संकरा गलियारा है जो पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस इलाके पर खतरा आता है तो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हिलती, बल्कि देश की एकता, आपूर्ति व्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर सीधा असर पड़ता है। और यही वजह है कि भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि इस इलाके को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के 5 बेहद अहम और संवेदनशील चेक पोस्टों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यह वही चेक पोस्ट थे जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। इन ठिकानों से लगातार हथियार, गोला बारूद और भारी सैन्य मूवमेंट की जा रही थी। भारत ने न सिर्फ इन गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, बल्कि सही वक्त का इंतजार किया, और जैसे ही हरी झंडी मिली, एक साथ सभी ठिकानों पर निर्णायक वार किया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही। खबरों के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर करीब 21 किलोमीटर तक घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए भी है जो पर्दे के पीछे बैठ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। भारत ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बयानबाजी का दौर खत्म हो चुका है। अगर खतरा जमीन पर है तो जवाब भी जमीन पर मिलेगा। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ चेक पोस्ट तबाह किए गए, बल्कि कुछ अहम रणनीतिक ठिकानों पर भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके की तरफ खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अचानक इस क्षेत्र की चर्चा तेज हो गई है और हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कुछ ही घंटे पहले यह खबर आई थी कि भारत ने चिकन नेक तक अपनी रेलवे लाइन पहुंचा दी है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ा संकेत थी। इसका मतलब साफ था कि भारत इस इलाके को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने वाला नहीं है। इसके साथ ही अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, अग्रिम मोर्चों पर सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना और एयर बेस की पूरी तरह से ऑपरेशनल स्थिति, यह सब मिलकर एक साफ तस्वीर बना रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन शायद बांग्लादेश ने यह मान लिया था कि भारत सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। उन्हें लगा कि यह सब कूटनीतिक खेल है, सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। और यहीं सबसे बड़ी भूल हुई। भारत ने जिस सटीकता, जिस प्रोफेशनलिज्म और जिस मजबूती के साथ यह ऑपरेशन किया, उसने बांग्लादेश की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जो देश कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही देश हालात संभालने में जुटा हुआ है। ढाका में बैठी सरकार से लेकर सैन्य मुख्यालय तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाया था कि भारत इतनी पुख्ता तैयारी के साथ इतने कम समय में इतना बड़ा कदम उठा लेगा। यही वजह
है कि अब बांग्लादेश की तरफ से बयान बदलने लगे हैं, सुर नरम पड़ने लगे हैं और पीछे हटने के संकेत साफ दिखने लगे हैं। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक और बेहद अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा था, भारत उस पर लगातार नजर बनाए हुए था। मंदिरों पर हमले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, जबरन पलायन की घटनाएं, यह सब सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रह गया था। भारत ने पहले कूटनीतिक स्तर पर चेतावनियां दी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया, लेकिन जब हालात नहीं बदले तो भारत ने यह तय कर लिया कि अब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। अब साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। क्षेत्रीय स्थिरता और मानवाधिकारों का मुद्दा भी अब भारत की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि जैसे जैसे सैन्य कार्रवाई तेज हुई, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल बढ़ने लगी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य वैश्विक संस्थाओं तक में बांग्लादेश की स्थिति पर सवाल उठने लगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मीडिया की आजादी पर हमले और दमनकारी रवैये को लेकर कई रिपोर्ट सामने आईं। इन रिपोर्टों ने बांग्लादेश की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया और इसी के साथ भारत की कार्रवाई को एक अलग तरह की वैधता मिलने लगी। अब यह सिर्फ दो देशों के बीच का सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि मानवाधिकार और क्षेत्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है। बांग्लादेश की स्थिति इसलिए भी कमजोर हो चुकी है क्योंकि देश के अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मीडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, पत्रकारों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं और सरकार आलोचना की हर आवाज को दबाने में जुटी हुई है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है और इसी कमजोरी का फायदा कट्टरपंथी ताकतें उठा रही हैं। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में साफ संकेत दे दिया है कि चिकन नेक जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाके को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। कर दिया कि अब वह हालात के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि हालात को अपने हिसाब से तय करेगा। जिन लोगों ने यह मान लिया था कि भारत सिर्फ बयान देगा, कूटनीति करेगा और अंत में पीछे हट जाएगा, उनके लिए यह एक करारा जवाब है। बांग्लादेश की सरकार और सेना इस वक्त जिस असमंजस में है, वह उसी गलतफहमी का नतीजा है। उन्होंने भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया था। उन्हें लगा कि धमकियां दी जाएंगी, दबाव बनाया जाएगा और भारत सिर्फ विरोध दर्ज कराकर रुक जाएगा।